धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है। यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ आचार्य श्री नेमचंद सिद्धांत देव द्वारा विरचित है, जो प्राकृतिक भाषा में है, और इसका हिंदी टीका मुनि श्री पूनम सागर महाराज ने किया है। उसको हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। मेरे इसमें अभी जीव तत्व का वर्णन चला था, फिर अजीव तत्व का वर्णन चला, और अब जो है अगला जो वर्णन चलेगा, इसमें द्रव्य कितने और कितने प्रदेशी है, इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर चलेगा। हमने 25 गाथाएं पढ़ ली थी। आज 26वीं गाथा का स्वाध्याय करेंगे। उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्थो नो धूर्तान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसिकम श्री श्याम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधिकारकम इदम शास्त्रम श्री द्रव्य संग्रह नाम देयम एतन मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशरण महासाध्य आचार्य श्री नेमचंद सिद्धांत देव विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे सोदा सावधानते श्रवन्तु। अब यहाँ पर प्रदेश वाला अणु भी है। उसके उपचाय से वह काय कहलाता है। इस गाथा को कहते हैं। ये पदेशो भी अणु राणांक धप दे सदो होदी बहुदेशो युवारा तीर्ण काहो भणंती सब्बणहु। एक प्रदेशो एक प्रदेश वाला भी अणु है। राणा अनेक या बहुत सारे खंडप देशों अनेक स्कंदों के प्रदेशों की दृष्टि से होदी होता है। बहु देशों बहुत प्रदेश वाला उभयारा उपचार से तेणे इसलिए काओ काय भणते कहते हैं। सब्बणु सर्वज्ञ भगवान उद्गल के परमाणु का दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए वह स्वयं ही बहुप्रदेशी कायवान या अस्थिकाय नहीं है, किंतु अनेक प्रकार के उद्गल स्कंद का कारण है। इसलिए बहुप्रदेशी स्कंद का कारण होने से व्यवहार से उसे अस्थिकाय कहते हैं। एक प्रदेश वाला भी अणु या परमाणु नाण अनेक या बहुत सारे खंडप देशों अर्थात बहुत से स्कंद के प्रदेश वाला होने से बहुत प्रदेश वाला होता है। और अणु भी बहुत सारे स्कंदों के प्रदेशों को अपने में स्थान देता है और वह उस वाला हो जाता है। अतः अणु भी बहुप्रदेशी कहलाता है। उभयारा उपचार से तेण इसलिए काओ काय भणंती कहते हैं। कौन कहते हैं? सब्बणहु यानी सर्वज्ञ देव कहते हैं।
एक प्रदेश वाला अणु भी उपचार से काय कहलाता है, क्योंकि वह अनंत और भी स्कंद या और भी परमाणुओं को अपने में समाहित कर लेता है। आपको पिछली गाथा में पंचक अस्तिकाय का वर्णन करते समय बताया था कि 6 द्रव्य में केवल काल द्रव्य ही ऐसा है जिसके केवल एक ही प्रदेश होता है, वह बहुप्रदेशी नहीं होता, इसलिए वह काय नहीं रखता है, इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर आप कालाणु को एक प्रदेश वाला मानते हैं और उसको अस्तिकाय नहीं कहते हैं, तो परमाणु को भी एक प्रदेश वाला होता है और वह परमाणु पुद्गल का ही एक रूप है, तो उस पुद्गल परमाणु को आप अस्तिकाय कैसे कह सकेंगे? उसके लिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि पुद्गल के उस अणु को एक प्रदेश वाला होने पर भी काय कह सकते हैं, लेकिन उसको काय कैसे कह सकते हैं? उपचार से। उपचार से का अर्थ है कि उसका वैसा बनने की योग्यता होने के कारण से। वैसा ना हो उसे वर्तमान में वैसा कहना जैसा कि वह आगे बनेगा, वह उपचार से कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई राजा का पुत्र है, उसे हम क्या कहेंगे? आइए राजा साहब, यह भावी राजा है, लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं? राजा साहब। वह भी राजा नहीं है, राजा का पुत्र है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वह भी राजा है, उसमें राजा बनने की योग्यता है, भविष्य में वह भी राजा बनेगा, इसलिए उसे राजा कह देते हैं। और उसके पड़ोस में रहने वाला कोई भी समान व्यक्ति का पुत्र है, उस व्यक्ति को समान व्यक्ति का पुत्र राजा के पुत्र से बहुत बहादुर योग्य है, तब भी कोई उसको राजा नहीं कहेगा, क्योंकि उसमें अभी राजा बनने की योग्यता नहीं है। अर्थात उपचार से भी उसमें लगाया जाता है जिसमें वैसा होने की योग्यता होती है। एक तो होता है काल द्रव्य, जिसे हम कहते हैं कालाणु, और एक होता है अणु या परमाणु, जो पुद्गल का सबसे छोटा सूक्ष्म कण है। और कालाणु एक काल द्रव्य है और परमाणु पुद्गल द्रव्य से का सबसे छोटा कण है। तो पुद्गल के अणु में क्षमता होती है कि वह स्कंदों के धारण कर सकता है, और एक परमाणु में और भी अनंत परमाणु रह सकते हैं। अर्थात एक परमाणु जितना स्थान घेरता है, उस स्थान पर और भी अनंत परमाणु रह सकते हैं, इसलिए परमाणु को उपचार से बहुप्रदेशी कहते हैं। लेकिन जो कालाणु है वह कभी एक से अधिक कालाणुओं को या अन्य अणुओं को अपने में धारण नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा एक सिंगल एटम के रूप में एक ही द्रव्य रहेगा। इसलिए कहा गया है कि एक प्रदेश वाला अणु को उपचार से काय कह सकते हैं, लेकिन उसमें काय बनने की योग्यता होती है। लेकिन कालाणु कभी भी काय नहीं बन सकता, वह कभी बहुप्रदेशी नहीं हो सकता। और यह सब किसने समझाया है? यह सर्व हमें सर्वज्ञ देव ने समझाया है। तो एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कह सकते हैं। जैसे आपके घर में गेहूं का एक दाना रखा है और कोई आपसे पूछे आपके यहाँ गेहूं है, तो आप क्या कहेंगे? कि हाँ, लेकिन नहीं के बराबर है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे आप एक आसन करो और भोजन करने बैठ गए और एक ग्रास वह भी सबसे छोटा खाया, तो खाया और नहीं खाया बराबर हो गया। फिर भी कहा तो गया कि आपने कुछ तो खाया ही है। इस तरह एक प्रदेश होते हुए भी वह प्रदेशी नहीं है, अप्रदेशी है, क्योंकि जब प्रदेश रहित हो जाएगा तो वह द्रव्य ही नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई प्रदेश तो अवश्य होता है। तो कालाणु एक प्रदेश वाला द्रव्य होता है।
अन्य द्रव्य तो बहुप्रदेशी होते हैं। परमाणु भी एक प्रदेश वाला द्रव्य होता है, तो उसे भी अप्रदेशी उस स्थिति में कहेंगे जब उसके पास कोई भी द्रव्य ना हो। उसी आधार पर एटम बम बनते हैं। तो एक ही बम के अंदर इतनी ऊर्जा भर देना कि वह एटम एक विस्फोट हो तो बम का काम करे। अणु के भीतर इतनी क्षमता होती है कि वह अनंत अणुओं को अपने भीतर समाहित कर लेता है। तो जिस तरह पटाखा फटने देखने में बहुत छोटा होता है, किंतु विस्फोट होने पर कितनी ध्वनि और धुआं प्रदूषण करता है, अर्थात उसके भीतर जितनी शक्ति समाहित रहती है, उसी तरह अणु में भी इतनी शक्ति होती है कि वह अनंत अणुओं को अपने भीतर उसी एक पॉइंट पर रख सकता है। इसलिए उसको उपचार से हम काय कहते हैं। अब अगली गाथा में कहते हैं प्रदेश के स्वरूप एवं शक्ति का वर्णन। जावदियम आयासम अभिभागे पुद्गलाणु वट्टदम तम कपदेश जाने तम खु प्रदेशम जाने सब्बाणुठाण दाणरिहम। जावादियम जितना, आयासम आकाश, अविभागी उद्गलाणु बट्ठबद्धम उद्गल के सबसे छोटे विभाजित परमाणु से रोका जाता है, तम उसको खू निश्चय से प्रदेशम प्रदेश जाने सब्बाणु सभी अणुओं को टठ स्थान दान रिहम देने में समर्थ है। कि आकाश में जितने क्षेत्र में पुद्गल का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु रहता है, उस क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। और इस प्रदेश में धर्म द्रव्य और अधर द्रव्य के एक एक अणु को पुद्गल के असंख्यात और अनंत अणु भी लोहे में प्रविष्ट आग के समान एक क्षेत्रावगाही होकर के समा जाते हैं। इसलिए प्रदेश को सभी द्रव्यों से अणुओं को स्थान देने में योग्य कहा जाता है। अणु किसे कहते हैं? जो पुद्गल का स्कंद है और उसके कितने भाग या टुकड़े कर दिए जाएं कि उसका कोई भी भाग ना हो पाए, तब वह अविभागीय पुद्गल अणु कहलाता है। अविभागीय अर्थात जिसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, उसको हम इंडिविजुअल एटम कहते हैं। जिसका कोई फिर से विखंडन नहीं हो सकता है। जावदियम जितना, आयासम आकाश अर्थात अविभागीय पुद्गलाणुबद्धम अर्थात अविभागीय परमाणु के द्वारा जितना स्पेस क्षेत्र घेरा जाएगा, उसी को प्रदेश जानो। एक प्रदेश जितना स्पेस घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। अर्थात वह एक प्रदेश वाला सभी अणुओं को स्थान देने में योग्य है, और वह एक अणु सभी अणुओं को स्थान देने की योग्यता रखता है। तो एक अणु में भी अनंत अणु समाहित हो सकते हैं, परंतु उसका आकार बढ़ेगा नहीं। जैसे पारे के पात्र में कितना भी सोना डाल दिया जाए, वह सोना पारे में नहीं समा सकता, परंतु पारे के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। वह सोना पारे में ही समाता रहता है, परंतु पारे के परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पारे के पात्र में कितना ही सोना डाल दिया जाए, वह सोना पारे में ही समाता रहता है, परंतु पारे के परिमाण में कोई अंतर नहीं होता है। जो इन 6 द्रव्यों को
न जानता हुआ वह न मानता है वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जो इनको जानता है मानता है और इन पर श्रद्धा रखता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसलिए सम्यक दर्शन के अंगों में बताया गया है कि इन 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जिनेंद्र देव अथवा सम्यक देव ने जो कहा है उसका उसी रूप में श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जितनी सूक्ष्म हैं जिसे जिनेंद्र देव ही देख सकते हैं और जान सकते हैं। हमें ऐसा श्रद्धान रखना चाहिए कि जो जिनेंद्र देव ने बताया है वही सर्वथा सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसे आपसे कोई कहे कि हमने एटम को पकड़ लिया और उसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। विज्ञान एटम के और भी बहुत से भाग बता रहा है, जैसे माइक्रोएटम, नैनोएटम आदि। जिसे विज्ञान अणु बता रहा है वह अणु नहीं, वह अणुओं का समूह स्कंद है। अणु तो इंडिविजुअल एंड इनविजिबल है। अणु को न तो आंखों से ही देखा किसी ने, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और न ही उसे विभाजित कर सकते हैं। तो पुद्गल के 2 रूप हैं, अणु और स्कंद। अणु पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है और उन अणुओं से मिलकर के स्कंद बनता है, और हमें जो भी दिखाई पड़ रहा है वह सभी स्कंद है। पूरा शरीर भी अनेक अणुओं के स्कंद हैं। शीश का जो एक बाल है उसका सबसे लास्ट पॉइंट जिसको आप और नहीं तोड़ सकते हैं वह भी स्कंद है। जो भी हमारा इंद्रियों के द्वारा पकड़ने में या ग्रहण करने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, वे सभी स्कंद हैं। स्कंदों के टूटने से अणु और अणुओं के मिलने से स्कंद बनते हैं। इसके ही तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में बताया है भेदाणु भेदादणु, अर्थात अणु की उत्पत्ति स्कंदों के भेदन टूटने से विघटन होने से होती है। इस प्रकार से आज ये हमारा 6 द्रव्य का प्रदेशों के वह वर्णन पूर्ण हो गया है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देती हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।